हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हैशटैग स्टडी विस्टा 2021। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 सारे ही कंप्लीट कर लिए हैं। सबकी जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स, दैट इज चैप्टर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स। यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स होते क्या हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप एफ ऑफ टी कोई भी फंक्शन ले रहे हो जो कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है, ठीक है, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या? वो फंक्शन उसकी मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एस टी से और फिर उसका इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी के रिस्पेक्ट में। सबसे बिल्कुल इजी है। एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, इसकी वैल्यूज डिफाइंड है। तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? उसकी ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई और फिर 0 से इन्फिनिटी तक टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यही क्या होता है हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? एल, कैपिटल एल ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि क्या डिनोट कर रहा है कि ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म है किसका? एफ ऑफ टी का। तो 0 टू इन्फिनिटी और ये चीज, ठीक है। अब दूसरी बात, इसने क्या कहा? एस को हम बोलते हैं पैरामीटर, जो कि रियल हो सकता है। क्लियरली इंटीग्रल इन वन इज अ फंक्शन ऑफ एस, वी विल डिनोट इट बाय एफ ऑफ एस। ये फंक्शन होगा एस का। देखिए, कई बार हमें ये भी डाउट हो जाता है कि एस का फंक्शन क्या होगा। तो आई विल ट्राई टू सोल्व एवरी डाउट जो आपको लगता है मुझे कि आपको हो सकेगा। ये एस का फंक्शन कैसे होगा? देखो, हम सोचते हैं ये टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यानी कि इंटीग्रेट करके कुछ ना कुछ एस और टी में क्या आएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी तो पुट करनी होती है ना वहाँ पे। तो जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 टी की जगह, तो टी तो बचा ही नहीं उस फंक्शन के अंदर, सिर्फ किसका फंक्शन बच गया? एस का बच गया ना। तो इसलिए इसने बोला कि इंटीग्रल किसका है? एस का फंक्शन है। एंड हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एफ ऑफ एस से। दिस इज द लॉजिक व्हाई इट सेड दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ एस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, यही इसने कहा कि हम इसको इस टाइप से डिनोट करेंगे। अब एफ ऑफ टी को मैं क्या कर सकती हूँ? एल को मैं उधर लेके जाऊँ तो ये इनवर्स हो जाएगा ना, लैपलेस इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस, ठीक है। अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं, इन लैपलेस ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं ना, तो जो एफ ऑफ टी बन गया वो किसके इक्वल है? लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस के। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म इसका, ठीक है। कैपिटल एफ ऑफ एस बात करें तो ये क्या है? एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। ये इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है और ये इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अगर थोड़ी बहुत डाउट रह गया आपको तो जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना, बिल्कुल क्लियर हो जाना है आपको, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये चीज़ याद रखें आप कि कोई भी फंक्शन है उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? उसकी मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एस टी से और उसका इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये कंसेप्ट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म कुछ फंक्शंस के दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ इसने कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका? 1 का। वो किस चीज़ के इक्वल होता है? 1/s के इक्वल होता है, जहाँ पे s इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इससे पहले इसने एक चीज़ कही है यहाँ पे कि एल सिंबल को हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कहते हैं, ओके। और जब ऑपरेट किया जाता है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस में, ये भी हमें पता है। सेकेंड चीज़ देखिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी काम आएगी। कैसे? लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है स्मॉल एफ ऑफ टी का, ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब इंटीग्रल जो है 1 के अंदर वो कन्वर्ज करे किसी वैल्यू ऑफ एस के लिए। देखिए, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है? 0 से इन्फिनिटी तक है। तो हमें थोड़ा डर है कि जब ये 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन है ना, तो कहीं ये डाइवर्ज ना कर जाए। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी वैल्यू दे दे, ठीक है ना, इन्फिनिटी दे दे, माइनस इन्फिनिटी दे दे एंड सो ऑन। हमें क्या कराना है? इसको कन्वर्ज करवाना है। कन्वर्ज मतलब एक यूनिक और फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज हम कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, लैपलेस ऑफ 1, लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 का किस चीज़ के इक्वल होता है? 1/s के।
पहले 4 याद कर लेते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म टी रेज टू द पावर n का होता है गामा n+1 s रेज टू द पावर n+1। ये तो बिल्कुल सिंपल है, देखो एक बार पढ़ते ही याद हो गया होगा आपको कि 1 का क्या होगा, 1/s होगा। दूसरा देखो टी की पावर n के ना इसने 2 दे रखे हैं, नीचे s की पावर n+1 है, इसकी पावर n+1 है, यहाँ पे गामा n+1 का है और यहाँ पे n फैक्टोरियल है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है ना, 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन, तो आप इसका यूज करेंगे। अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, यानी कि किसी भी रियल नंबर के लिए ये वैल्यू होगी। अगर आपको इंटीजर दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको टी रेज टू द पावर 2 या 3 का निकालना है, तो 2 और 3 क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये यूज कीजिएगा आप। ऐसा नहीं है अनदर एनी रियल नंबर है, तो उसके लिए आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। तीनों हमें याद हो चुके हैं। 1 का 1/s, टी की पावर n का n फैक्टोरियल बाय s की पावर n+1 होगा अगर ये वैल्यूज क्या होंगी, इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। और गामा n+1 बाय s रेज टू द पावर n+1 होगा अगर ऐसा नहीं है, यानी कि कोई रियल नंबर है विच इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, बिल्कुल इजी है। और e की पावर at का हो जाएगा 1/s - a। तो ये हाफ स्लॉट हमारा हो चुका है वैल्यूज का, और हमें याद भी हो गया है। 1/s n फैक्टोरियल बाय s की पावर n+1, गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s की पावर n+1 एंड e की पावर at का हो जाएगा 1/s - a। वेरी वेरी सिंपल एंड आई होप आपको याद हो गए हैं। अब देखो इन तीनों का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़े सेम सेम से दिख रहे हैं ना आपको। आप सोचोगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे इनमें, बिल्कुल भी नहीं होंगे आप कंफ्यूज। पहले देख लो किस किस का है। सिंपल साइन 80 का है, कोस 80 का है, साइन हाइपरबोलिक 80 का है, कोस हाइपरबोलिक 80 का है। ये देख लिया हमने। अब याद रखना, देखो जहां साइन वाली वैल्यू में आएगा a ऊपर और कोस वाली में आएगा ऊपर s। हो गया याद। अगर सिंपल टर्म्स हैं तो नीचे आएगा s² + a², अगर हाइपरबोलिक वाली टर्म्स है तो नीचे आएगा s² - a²। ठीक है, अगर साइन वाली टर्म्स हैं तो ऊपर a, कोस वाली टर्म्स हैं तो ऊपर s, साइन वाली सिंपल हैं तो नीचे s² + a², और हाइपरबोलिक वाली टर्म्स हैं तो s² - a²। ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यूज हैं। 1 का होगा 1/s, टी की पावर n का होगा n फैक्टोरियल बाय s की पावर n+1 अगर n 0, 1, 2 एंड सो ऑन इस टाइप से है। इसकी वैल्यू होगी गामा n+1 बाय s की पावर n+1 अगर ये कोई रियल नंबर है ग्रेटर देन -1 एंड s इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि इंटीग्रल के लिए मोस्टली हम ये यूज करते हैं, दूसरी वैल्यूज के लिए हम ये यूज करते हैं। e की पावर 80 का 1/s - a, फिर आता है साइन 80, कोस 80, साइन हाइपरबोलिक 80, कोस हाइपरबोलिक 80। साइन 80 जहाँ साइन है ऊपर a लिख देंगे, कोस है तो ऊपर s लिख देंगे। ऊपर का काम खत्म, न्यूमरेटर का काम खत्म। अगर सिंपल वैल्यूज हैं तो डिनोमिनेटर में आएगा s² + a², हाइपरबोलिक वाली टर्म्स हैं तो नीचे आएगा s² - a²। दिस इज द होल कंसेप्ट। ये हो चुका है हमें याद, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब इसने हमें ये सारी डिड्यूस करनी है, यानी कि निकालनी है कि ये वैल्यू इसके बराबर तो है, लेकिन वो फॉर्मूला यूज करके और आपको निकालनी है। ये तो देखो आप इजीली कर सकते हो, फिर भी हम रीडिंग ले लेते हैं सबकी। 1 का लैप्लेस निकालना है, यानी कि यहाँ पे f(t) क्या है, 1 है। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एक बार और दिखा देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी तक उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। किसका, वो फंक्शन जिसका यहाँ पे क्या है, फंक्शन 1 है ना, तो यहाँ तो लिख देंगे 1, और e की पावर क्या आती है, -st आती है, dt ये होता है। तो देखिए ये रख देंगे हम। अब फंक्शन तो हमारा 1 है तो e की पावर -st बच गया, बस dt इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब e की किसी पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो वही e की पावर -st और डिवाइड में -s आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक है। लिमिट पुट करेंगे, e की पावर -∞ क्या होता है 0, और -0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/s आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, इंटीग्रेशन हम +2 से ही करते आ रहे हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इनके अंदर। l की पावर t/n इसका करना, सॉरी l की पावर बोल रही हूँ, t की पावर n का करना है आपको, लैप्लेस निकालना है। तो सीधी सी बात है, e की पावर -st की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी होती है, जो यहाँ फंक्शन होता है, फंक्शन है t की पावर n। इसको ईजी बनाने के लिए ना st को इसने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया, तो वहां से dt क्या आ जाएगा, dx/s आ जाएगा ना। इसमें पुट कर दो सारी वैल्यूज को, तो ये चीज़ आ गई।
इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे ना, एस की पावर हो गया n+1, उसको बाहर लिख लो। अब अंदर क्या बचाएगी, पावर -x और x रेज टू द पावर n dx, ये बच गया। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा n+1 के बराबर होती है डिवाइडेड बाय n+1 के बराबर होती है। ठीक है, अभी इसने वही चीज़ लिख रखी है। अब आप सोच रहे होंगे ये n फैक्टोरियल वाली भी तो है, तो इसने वही चीज़ स्पेसिफाई कर दी कि n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना या 0 है तो n फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, अदरवाइज ये वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। यही हमने सीखा था, इसके इक्वल आएगी अगर ऐसा है, और इसके इक्वल आएगी अगर कोई इंटीजर है, ठीक है, या फिर 0 है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, आगे। ठीक है, इसकी ही अगर आप यूज़ करके अगर डिडक्शन करना चाहते हो, एल ऑफ लैप्लेस ऑफ 1 निकालना चाहते हो, तो यहाँ 1 रख दो, यानी कि टी की पावर कितनी कर देंगे हम, एन की जगह 0 रख देंगे ना, तभी तो लैप्लेस ऑफ 1 आएगा। तो गामा ऑफ 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एस हो गया, वो क्या आ गया 1/s। लैप्लेस टी का भी निकाल सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन को क्या पुट करना पड़ेगा 1, एन को अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, और गामा ऑफ 2 क्या होता है 1/s स्क्वायर। ठीक है, यानी इस टाइप से सिंपल इंटीग्रेशन देख के कि कैसे सोल्व करना है उसी टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। लैप्लेस ई की पावर एटी का क्या होता है, इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ई की पावर -st से किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो फंक्शन होता है, इसकी पावर को कंबाइन कर लो, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, लिमिट पुट कर दो, 1/s - a आएगा। ठीक है ना, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, ई की पावर -∞ जहाँ आ रहा है ना उसको 0 कर देना, क्योंकि उसकी वैल्यू वही होती है। ठीक है, अब लिमिट बोल रही हूँ, लैप्लेस जो है sin 80 का वो भी इस टाइप से ही करेंगे हम। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ई की पावर ax sin bx का फॉर्मूला। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट हमने पढ़े हुए हैं फॉर्मूले, तो देखो ये इन्होंने लिख भी रखा है, ये फॉर्मूला होता है, पुट करो और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली cos 80, सिमिलरली sin हाइपरबोलिक 80 एंड cos हाइपरबोलिक 80। ठीक है, हाइपरबोलिक वाले में बस आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपको सिंपल तो देखो फॉर्मूला है ही नहीं, तो हाइपरबोलिक वाले में सिर्फ इनकी वैल्यू रख देंगे, ये होता है ना e पावर 80 - e की पावर -80 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़, ये सब चीज़ें डायरेक्टली हमने क्या करना है, उनका वहाँ पे फॉर्मूला रख देना है, फिर e की वैल्यूज में आ जाएंगी, e की पावर्स में आ जाएगा सब, तो उसको सॉल्व कर देना। सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक 80 के लिए है। ठीक है, अब देखो लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर का मतलब क्या है कि अगर मैं इनकी, जैसे मैंने क्या कर दिया, AF(t) प्लस BG(t) प्लस CH(t), इन सब फंक्शन पे इकट्ठा ही लैप्लेस लगा रही हूँ, तो मैं इसको कैसे सोल्व, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बजाय मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको कैसे सोल्व कर सकती हूँ, A लैप्लेस ऑफ F(t) प्लस B लैप्लेस ऑफ G(t) प्लस C लैप्लेस ऑफ H(t), इस टाइप से मैं उसको लिख सकती हूँ। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, और L यहाँ पे किसका काम कर रहा है, लीनियर ऑपरेटर का, किसका काम कर रहा है, लीनियर ऑपरेटर का। ठीक है, तो किसी का भी लैप्लेस, इसके किसी के भी प्रूव करना हो, आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में तो यही लगाना पड़ेगा ना, जिस हमने डेफिनेशन की थी, लगा दीजिए, ई की पावर st को सबके साथ फिर मल्टीप्लाई कर देना। अब उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो a बाहर आ जाएगा, e की पावर -st f(t), वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल F ऑफ s के। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो लैप्लेस ऑफ f(t), जो हमें प्रूव करना वही लिख दो, फिर आ जाएगा प्लस b, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, लैप्लेस ऑफ g(t) एंड सिमिलरली यहाँ पे वही इसने किया हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, तो रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे 3 वैल्यूज ली हैं, आप 4, 5 कितनी भी ले सकते हो। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी L को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उसके अंदर। सो एक बार अगर हम इसका रिविजन ले लें तो आपको पता चल जाएगा, आपको याद हुआ है कि नहीं। 1 का लैप्लेस 1/s, टी की पावर n का गामा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s की पावर n+1, अगर ये कोई रियल नंबर है ग्रेटर देन -1, और ये कब होगा, सिर्फ उस केस में जब n कोई 0 है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद देखो e की पावर 80 का लैप्लेस क्या होता है, 1/s - a, ये तो चारों हमने स्टार्टिंग में कर लिए थे, इजी थे। साइन है तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा a, कोस है तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा s, साइन वाली सिंपल टर्म्स हैं तो s² प्लस a², और अगर हाइपरबोलिक वाले टर्म्स हैं तो आ जाएगा s² माइनस a²। तो ये है हमारे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स कुछ फंक्शंस के। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स। सो टिल देन, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें प्लीज, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।